सबका परमात्मा के घर में फिर से स्वागत है कि कैसे हमें आंतरिक रीति से मजबूत रहना है। और जैसे बड़ी दीदी ने बताया कि इस फील्ड में तनाव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता और परिस्थिति बता के नहीं आती। हाँ, किसी भी समय आ जाती, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, आपको उसके पीछे भागना ही है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बाहर की परिस्थितियाँ नहीं है कि चलो आपकी ड्यूटी है तो कहीं ये केस हो गया, कहीं ये केस हो गया तो यहाँ जाना, इसको सॉल्व करना, वो बस परिस्थितियाँ नहीं है, ढेर सारी पारिवारिक भी हैं। पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं, बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता हैं, पति है, पत्नी है, वो भी एक अलग समस्या है। साथ में बीमारियाँ भी हैं। हाँ, आजकल बीमारियां भी साथ में चल रही है ना। तो इन सब को कैसे फेस करना है हमको। तो पहले तो हम 2 मिनट मेडिटेशन करते, थोड़ा प्रैक्टिकल में रहते हैं। पिछली बारी हमने आपको बताया था कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? आत्मा। हाँ, एक आत्मा हूँ, एक पावरफुल एनर्जी हूँ मैं, और इस सृष्टि रंग मंच पर हम रोल करने आए हैं। तो ये तो हमने जान लिया, लेकिन जानने से ज़्यादा होता है याद रखना। हाँ, जैसे आप मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट में आप डीएसपी हैं, एसपी हैं, या जो भी है, जो भी आपका पद है, अगर आप उस पद को भूल जाते हैं तो क्या जिम्मेवारियां याद रहेंगी? फिर उसकी रहेंगी नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप पद को ही भूल चुके हैं। मैं भूल चुका हूँ कि मैं ये हूँ, तो मैं वो कार्य कर ही नहीं सकता। मैं कब कर सकता हूँ? जब मैं उस पोजीशन में रहूँगा, उस पोजीशन में, अपने बॉस की पोजीशन में रहूँगा, तब मैं वो कार्य कर सकता हूँ। इसी प्रकार से हमें ज्ञान हो गया, बता दिया कि मैं कौन हूँ, एक आत्मा हूँ, लेकिन हम उस पोजीशन में नहीं रह पा रहे। रहते हैं क्या? नहीं। इसलिए बीच बीच में अब इसका अभ्यास करना होगा। तो थोड़ी प्रैक्टिकल करते हैं कि हर एक घंटे में आप कितने भी बिजी रहें, कितने भी, हम लोग भी बहुत बिजी रहते हैं, सारा कारोबार हम लोग भी हाथ से करते, भोजन से लेके हमारी हर बहनें करती, लेकिन एक घंटे के बीच बीच में आप एक मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं। 1 मिनट नहीं तो आधा मिनट, 30 सेकेंड निकाल सकते हैं ना। तो 30-30 सेकेंड अगर हर एक घंटे में आप बीच बीच में करेंगे, और शाम को या रात को या कभी भी जब आपके पास समय होगा कि हम एकांत में बैठ करके 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो आपका ध्यान लग जाएगा। लेकिन आप पूरा दिन बिजी रहे हैं और फिर लास्ट में आप ध्यान के लिए समय निकालेंगे या सुबह निकालेंगे, तो आपका ध्यान नहीं लग सकता है, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वही बातें दिमाग में गूंजेंगी। तो पहले 2 मिनट हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल एकाग्र हो जाइए, चारों तरफ की बातों को भूल जाइए, और महसूस कीजिए मस्तक के बीच मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ। लाइट, प्रकाश हूँ। मेरा प्रकाश शांति का प्रकाश मेरे मस्तक पर फैल रहा है। बिल्कुल मेरा मन शांत, और ये शांति का प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। मेरा मन एकदम शांत, मेरा पूरा शरीर बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
कुछ भूल जाओ, सिर्फ शांति का वातावरण मेरे चारों तरफ है। मुझसे शांति की तरंगें निकल रही हैं और इस पूरे हॉल में फैल रही है। बिल्कुल यहाँ का वातावरण एक चुंबक के समान मेरे मन को खींचने वाला, शांत करने वाला हो गया है। बिल्कुल शांति, कोई आवाज नहीं, मौन। गहरी शांति। ओम शांति शांति शांति। तो ऐसे बीच बीच में आप अभ्यास कर सकते हैं और विशेष हमें याद रखना है कि पिछली बार आपने सुना था कि मैं कौन हूँ? एक आत्मा हूँ और मेरे ही सारे गुण हैं। सुख, आत्मा के 7 गुण बताए थे, किसी को याद है? याद है? नहीं? इसलिए थोड़ा बच्चा बनना होता है। आप बच्चों को बहुत डांटते हैं कि पढ़ता नहीं है, याद नहीं रखता है, गधा है, पढ़ता नहीं है। आपने कितना याद रखा? तो फिर बच्चों से ज़्यादा वीक तो हम हो गए ना। हो गए कि नहीं हो गए? सिंपल से 7 गुण थे: सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, पवित्रता। तो जब हमें किसी पर अगर हुक्म चलाना है, अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना है, तो पहले तो समझदार किसको बनना होगा? खुद को। हम मानते हैं कि हम समझदार हैं, इतना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के सामने जो हमें प्रैक्टिकल में हमारे असली मूल्य, असली गुण लेकर के आना है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस भाग दौड़ में हम अपने गुण भूल गए, तो याद रखेंगे कौन से मेरे गुण हैं? सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, पवित्रता। चलो पूरी नहीं रख सकते तो 2-4 गुण तो रख सकते हैं: खुशी, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, पवित्रता। और इन सब के बारे में हमने विस्तार भी समझा था कि खुशी हमारा क्या है? अपना गुण है, मुझे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम सब का अपना गुण कौन सा बन गया है? कौन सा गुण बना है? गुस्सा करना। कौन सा गुण बना है? गुस्सा, क्योंकि गुस्से के बिना काम नहीं होगा। ये बात सही है कि डंडे के बिना काम नहीं होगा, गुस्से के बिना काम नहीं होगा। लेकिन हमें किसी और को गुस्सा, हमने कला सीखी थी पिछले बार कि गुस्सा दिखाना है लेकिन गुस्सा करना नहीं है, नहीं तो उसका इफेक्ट हमारे ही शरीर पर पड़ता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई टेंशन, सिर दर्द, गरम दर्द, कितने सारे दर्द होते रहते हैं। तो किसी का गरम भी होता है, किसी का दर्द भी होता है, और खुद कितने तनाव में आ जाते हैं, नींद नहीं आती है, गोलियां लेनी पड़ती है। तो इसलिए जब हम याद रखेंगे कि नहीं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, भले ही मेरे हाथ में डंडा है, लेकिन कोशिश करें कि हे परमात्मा, डंडा मुझे ज़्यादा किसी पर चलाना ना पड़े और सिर्फ दिखाने से कम बन जाए। तो गुस्सा करना नहीं है, गुस्सा दिखाना है, नहीं तो हम खुद गुस्से में लाल लाल हो जाते हैं। तो गुस्सा दिखाना है, गुस्सा करना नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरा गुण गुस्सा नहीं है। मेरा गुण कौन सा है? शांति। हाँ, गुस्सा वाला गुण तो बाद में आया, मैं बचपन से इतना गुस्सा नहीं थी। हाँ, स्कूल में आई, थोड़ा थोड़ा गुस्सा किया, कॉलेज में आई, थोड़ा और गुस्सा बढ़ा, पारिवारिक झंझटें आई और गुस्सा बढ़ा, ड्यूटी मिली और गुस्सा बढ़ा, और फिर अब दिन रात ड्यूटी पर लगे रहते तो गुस्सा क्या हो गया? बढ़ता चला गया। तो जब बढ़ सकता है तो इसी प्रकार से
हम खुशी का यूज़ करेंगे, शांति का यूज़ करेंगे, तो धीरे 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 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप खुद, आपको मालूम है कि आप डायरेक्टली इस फील्ड में नहीं चले गए, हाँ, डायरेक्टली आप पुलिस नहीं बन गए। आपने पढ़ाई की, मेहनत किया, एग्ज़ाम दिया, मार्क्स ली, फिर ट्रेनिंग हुई, फिर उसके बाद आपका पद मिला, और अभी भी आप मेहनत करते जाते तो आपका पद क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से इतनी मेहनत आपने इस ड्यूटी के लिए की, इस जन्म के लिए, ऐसे थोड़ी सी मेहनत अगर हम करें खुशी के लिए, शांति के लिए, जिससे हमारा भी कल्याण हो और हमारे द्वारा औरों का भी कल्याण हो सके, इसलिए हमें इसको यूज़ करना है बार बार कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। और प्रेम का गुण भी हमें विशेष याद रखना है। जो हमने ये जाना था कि प्रेम सिर्फ एक से नहीं किया जाता, प्रेम सबसे किया जाता है। प्रेम भगवान से किया जाता है, प्रेम प्रकृति से किया जाता है, अपने समाज से किया जाता है, और इन सब से प्रेम करने के लिए पहले प्रेम खुद से किया जाता है। किससे किया जाता है? खुद से। तो आप सब खुद से प्यार करते हैं? हाँ, किसी को नींद तो नहीं आ रही? नहीं। क्योंकि समय है ना नींद आने का, और वैसे आप थके भी रहते हैं, तो अब यहाँ शांति का माहौल भी है, तो नींद आना स्वाभाविक है। जिसको आए बता देना, पानी पी लेना, ठीक है, लेकिन सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले प्यार हम किससे करेंगे? सबसे पहले वाह वाह किसको देंगे? खुद को दे सकेंगे? शाबाश, क्योंकि खुद भगवान को नाच है हमारे ऊपर। क्यों नाच है बताइए? क्योंकि इतने सारे लोग हैं समाज में, कोई और नहीं आया। कौन आया? आप यहाँ आए मुट्ठी भर लोग, तो पहले तो अपने लिए ताली बजाएं। और सबसे पहले वाह वाह हमें अपने आप पर देना है, क्योंकि किसी की नजर पड़े ना पड़े मुझ पर, लेकिन भगवान की नजर का हुआ है असर, क्योंकि खुद भगवान हमारी वाह वाह कर रहा है। इससे तो भगवान अपने घर में बार बार बुला रहा है। यहाँ किसी को, हर कोई नहीं आ सकता है। कोई तो 100 बार सोचता रहता तो नहीं आ पाता, और कोई नहीं भी सोचता, वो अचानक उसकी एंट्री हो जाती। तो यहाँ वही आ सकता है जिसके ऊपर खुद भगवान की नज़र पड़ी हो, जिसके ऊपर खुद भगवान उसका भला चाहता हो। तो सबसे पहले तुम अपने ऊपर ही वाह वाह करेंगे। चलिए अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, ठीक है, हाथ को मोड़िए और वाह वाह खुद की पीठ थपथपाइए। मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं, एक साथ बोलिए, मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं, मेरे ऊपर स्वयं भगवान की नजर है, मेरे ऊपर स्वयं भगवान का आशीर्वाद है, मैं स्वयं भगवान की छत्र छाया के नीचे हूँ। जोर से बोलिए, मैं स्वयं भगवान की छत्र छाया के नीचे हूँ। फिर से बोलिए, मैं स्वयं भगवान की छत्र छाया के नीचे हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं, मेरे जैसे भाग्यशाली और कोई नहीं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे हमेशा खुश रहना है, मुझे हमेशा खुश रहना है। मुझे हमेशा प्रेम से रहना है, मुझे हमेशा प्रेम से रहना है। मुझे हमेशा शांति में रहना है, मुझे हमेशा शांति में रहना है। वाह भाग्य वाह, वाह भाग्य वाह। चलिए धन्यवाद। ऐसे अपने आप को रोज डोज दीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। अगर बच्चे आसपास जो भी हैं सबको सिखाइए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमारे चेहरे को पर स्माइल लेकर आती है। आप, मैं बताऊँ, यहाँ सबको देख रही थी, सबका चेहरा मुरझाया था, लेकिन जैसे ही हमने करना शुरू किया सबके चेहरे पर क्या आ गया? मुस्कुराहट। और इतने में ही इस हॉल का वातावरण बदल गया, इतने में ही। अगर आपके अंदर कैचिंग पावर है तो आप कैच कर सकते हैं। आप करते होंगे ना अपने परिवार में कि जब बहुत झगड़ा हो रहा है, जैसे ही परिवार के अंदर एंट्री, बाहर थे घर में बहुत झगड़े का माहौल है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। अब आप बाहर से ऑफिस से आ रहे हैं, अंदर एंट्री करते हैं, बहुत तनाव, झगड़ा किसी से नहीं हो रहा है, लेकिन एंट्री करते क्या है? बहुत भारी। कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है ना अंदर से, फिर से भाग जाते हैं। अब घर में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब हैप्पी हैप्पी हैं, तो फिर लगता है कि नहीं आज ड्यूटी में नहीं जाते, अच्छा लग रहा है।
लेकिन ज़्यादातर माहौल घर का खुशी वाला ना हो के कौन सा हो रहा है? तनाव वाला। तो आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा चिंता का विषय है? ये डिप्रेशन की बीमारियां हमारे घर में एक सौगात के रूप में, गिफ्ट के रूप में आती जा रही, बिन बुलाए मेहमान, बिना फालतू के इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, बुजुर्ग भी जा रहे हैं, फिर क्या होगा? इसलिए अब खुद भगवान ने हमें चुना है, तो हमने पिछली बार अनुभव किया था कि मैं कौन हूँ? आत्मा। अब मेडिटेशन करने की एक और सरल विधि हम आपको बताते हैं परमात्मा के बारे में। आप आते रहिए, धीरे धीरे आपका पूरा कोर्स ही हो जाएगा 7 डेज का परमात्मा के विषय। आप सब भगवान को मानते हैं? कौन कौन मानता है? हाथ ऊपर कीजिए। वाह, सभी मानते हैं, अपने लिए ताली बजाइए। इसलिए मैं भगवान का परिचय नहीं देती क्योंकि आप सब मानते हैं। अब हम उनका परिचय जानते जिससे हमें कनेक्शन जोड़ना, माना आपके पिताजी के बारे में। आप कहेंगे दीदी हम तो अपने पिताजी को भी जानते हैं, लेकिन वो आपके शरीर के पिताजी हैं। जैसे पक्षी का पिता पक्षी, जानवर का पिता जानवर, ऐसे आत्मा के पिताजी आत्मा के जैसे होना चाहिए ना, वो क्या है? परमात्मा। तो जैसे मेरा स्वरूप है ऐसे ही परमात्मा का भी रूप हो, क्योंकि आज इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि आप मान रहे हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन वो भौतिकवादी होते जा रही है। आजकल उनको सब चीज़ें क्या चाह रही? बाहरी आकर्षण, मोबाइल, ये वो। भगवान पर उनका विश्वास कम हो रहा है, नहीं लगता आपको? तो इसलिए उनको विश्वास बढ़ाने के लिए, आपको मेडिटेशन सीखने के लिए उनसे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस परमात्मा को सभी मानते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, या ये हो भी सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग टॉपिक भी लगे, क्योंकि किसका है ये? पिताजी का है। तो परमात्मा किसे कहेंगे? कहते परमात्मा की मुख्य 5 विशेषताएं हैं, वो आप खुद समझिएगा। सबसे पहली विशेषता कि वो सर्वोच्च है, कि अर्थात परमात्मा संसार में सबसे ऊंचा है, उनसे ऊंचा कोई नहीं। जैसे बेटा है और वो बहुत होशियार है, तो क्या वो माँ बाप से बड़ा हो जाएगा? गुरु चेले से बड़ा हो जाएगा? नहीं। तो परमात्मा का कोई माता पिता नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई गुरु नहीं। पिताओं का पिता, गुरु का गुरु, शिक्षक का शिक्षक, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो परमात्मा। दूसरी विशेषता उनकी है सर्वज्ञ, अर्थात नॉलेजफुल। परमात्मा सृष्टि का नॉलेजफुल या सृष्टि का डायरेक्टर है, इसके आदि मध्य और अंत के बारे में जानने वाला है। तीसरी विशेषता है सर्वोपरि, अर्थात वो किसी भी चीज में फंसता नहीं है। गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, मैं जन्म मरण पाप पुण्य सबसे क्या हूँ? न्यारा हूँ, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, मैं मनुष्यों की भांति जन्म नहीं लेता हूँ। अर्थात वो ऑलरेडी अगर वही फंस जाएगा तो हमें कौन निकालेगा? इसलिए मैं फंसता नहीं हूँ अर्जुन, मैं अभोक्ता करता हूँ। और चौथी विशेषता है कि वो सर्वशक्तिवान है, अर्थात उनके अंदर सभी शक्तियाँ हैं। और पांचवी विशेषता है सर्वमान्य, अर्थात वो सब जिसको सभी मानते हैं। भगवान उसे कहेंगे, परमात्मा उसे कहेंगे जिससे पूरा विश्व की आत्माएं मानती हैं। वैसा कौन है जिसे पूरा वर्ल्ड मान रहा है? जैसे अगर हम देखते हैं हमारे भारत में इतने सारे धर्म है, अगर हम मुख्य धर्मों की बात करें, हम चलते हैं सिख धर्म की तरफ। तो सिख धर्म में क्या कहा? एक ओंकारा, कि परमात्मा एक है, सत्य है, निराकार है, प्रकाश है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान। उंगली कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही। क्रिश्चियन धर्म में क्या कहा? गॉड इज लाइट। उंगली कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। फिर इस्लाम धर्म में क्या कहा? नूर इल्लाही। नूर का अर्थ क्या होता है? लाइट, रोशनी, वही। हिंदू धर्म में कहा, सनातन धर्म में ज्योतिर्लिंगम। ज्योति की पूजा नहीं हो सकती है, इसलिए हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में उनको पूजना शुरू किया, जो हमारे भारत में हजारों ज्योतिर्लिंगम चारों धामों में यादगार है।
और जितने भी मंदिर हैं, चाहे देवी जी, गणेश जी, हर मंदिर में आपको ज्योतिर्लिंगम जरूर दिखेगा, शिव जी की प्रतिमा है ना, निराकार। तो हम लाइट की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए वो निराकार दिखाए। तो प्रकाश, लाइट, सिख धर्म में प्रकाश कहा, क्रिश्चियन धर्म में लाइट कहा, इस्लाम धर्म में नूर अर्थात रोशनी, सनातन धर्म में ज्योति। प्रकाश, लाइट, रोशनी, ज्योति, बात एक ही है कि अलग अलग है? बताइए। प्रकाश, लाइट, ज्योति, रोशनी, बात एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। गीता में भी कहा है, रामायण में भी कहा है, बिन पग चलाओ सुनो बिन काना, कर विधि करम कर विधि नाना, लिंग थाम कर विधि भक्त पूजा, शिव समान प्रिय भूमि ना पूजा। तो अर्थात मैं भी लाइट और वो भी लाइट। अब मैं लाइट डिस्चार्ज हो जाती हूँ, लेकिन वो पावरफुल सर्वशक्तिवान वो डिस्चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हमारी तरह शरीर में आकर इस धरती पर कर्म नहीं करता है। लेकिन हम कर्म करते 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 थक जाते हैं, आत्मा भी थक जाती है, बॉडी थकती है तो हम सो जाते हैं और अपनी थकान को मिटा लेते हैं। लेकिन जब आत्मा थकती है तो उसको थकान को मिटाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब मैं थकती हूँ, आत्मा माना मैं, बार बार याद रखिए, आत्मा माना मैं, शरीर माना मेरा। बोलिए आत्मा, मैं आत्मा बोलूंगी तो आप मैं बोलना और शरीर मेरा, ये पक्का होना चाहिए। बच्चों को इसलिए सिखाते हैं, फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो आप भी बच्चे हो, बच्चों से भी ज्यादा हो, बच्चों को तो फिर भी याद रहता है। आत्मा, फिर से बोलिए आत्मा, परमात्मा मेरा और शरीर मेरा, है ना। मेरी चीज जा सकती है, हाँ, ये शरीर मुझे मिला हुआ है। मैं और मेरा का फेरा इसलिए हम आपको बता रहे थे कि याद रहे, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, और मैंने ये शरीर लिया हुआ है, ये मुझे मिला है प्रकृति के 5 तत्व से, और ये कभी भी ये शरीर जा सकता है मेरे से दूर, फिर मुझे दूसरा मिलेगा, ये पक्का करना है। अब मैं लाइट और परमात्मा लाइट। अब मुझ आत्मा को उस परमात्मा से शक्ति लेना। ये क्लियर हुआ कि मेरे पिताजी कौन? वो सर्वशक्तिवान है, लाइट है, जिसको अलग अलग नाम दिए, जैसा कहा वैसा नाम। किसी ने उसको अमरनाथ कहा, किसी ने उसको बबूलनाथ कहा, बबूल माना कांटों को फूल बनाने वाला, बबूलनाथ पशु जैसे बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने वाला तो पशुपति नाथ, और फिर किसी ने उसको निराकार कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गॉड, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो मेरा स्वरूप लाइट है और परमात्मा का रूप भी लाइट है। अब मुझे उसे याद करना पड़ेगा। क्या करना होगा? याद। इसलिए पहले समय के लोग उनकी याद में रहते थे, तो वो कहते थे सभी जगह है। सभी जगह नहीं थे, वो उनकी याद में रहते थे, इसलिए उनको सब जगह दिखाई देता था, उनकी स्मृति में था। जैसे कोई प्रेमिका कोई प्रेमी की याद में खो जाती तो उसको वही दिखता रहता है। वो सभी जगह नहीं है उसका प्रेमिक, उसको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके मन में वो समाया हुआ है। ऐसे ही पहले समय में भक्त जब थे तो उनको सब जगह दिखाई देता था, इसलिए उनको लगता था कि वो सभी जगह है। अगर आज सब जगह होता तो फिर पूरा धरती क्या हो जाती थी? स्वर्ग हो जाती थी, खुशियाँ होती थी, हम सब कोई डिप्रेशन में नहीं जाता था, हम सब के अंदर कोई बीमारी नहीं होती थी। तो वो धार्मिक ग्लानि के समय जो आते हैं गीता के अनुसार, और मुझे आत्मा समझ करके उसको याद करना है। अब यहाँ हमारा रिश्ता जुड़ गया। अभी तक हम क्या थे? भक्त, और भक्त क्या करते हैं? हाथ जोड़ते और भगवान के सामने झोली फैलाकर भर दे झोली, ऐसे कहते हैं ना। अभी ये काम नहीं करना है। अभी क्या करना है? अगर मैं उनका बच्चा हूँ तो मैं पिताजी की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी। यही एक मेडिटेशन की कला है। हम उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं और मुझे उनसे सारी संपत्ति अधिकार से लेनी है, मांगनी नहीं है। तो अब हमें उन्हें बहुत प्यार से याद करना है। जैसे नौकर और मालिक का रिश्ता कितना होता है? जरूरत का। तो ऐसे हमारा जरूरत का ही रहा,
कि कभी नौकर ने कहा कि 100 रुपया चाहिए, तो दे देंगे क्या वो? मालिक कहेगा काम पूरा नहीं हो, 50 रुको, 50 बाद में। और बच्चा दौड़ते हुए पापा पापा 10 रुपया चाहिए, जेब में हाथ डालेंगे, चेंज नहीं है, 100 का दे देंगे। तो क्या बनना पसंद करेंगे? दास, नौकर या उनकी बच्चे? क्या बनना पसंद करेंगे? बच्चे। कई लोग इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को सुनते हैं और कहते हैं दीदी हम आपके फ्रेंड, आपके ज्ञान के फ्रेंड हैं, सिस्टर शिवानी दीदी के फ्रेंड हैं। तो फ्रेंड तो फ्रेंड ही रहेगा ना, उत्तराधिकारी थोड़ी बनेगा। आप फ्रेंड बनना चाहते हैं कि बच्चे बनना चाहते हैं? बच्चे बनना चाहते हैं तो बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाइए, एकदम इनोसेंट। मेरा पूरा संसार मेरे बाबा है। हम उनको बहुत प्यार से अपने पिताजी को क्या कहते हैं? बाबा। भगवान कहने में बहुत दूर लगता है, पिता कहने में भी बड़ा दूर सा रिश्ता लगता है, लेकिन बाबा कहने में बहुत करीब। तो वो दाढ़ी मूंछ वाला बाबा नहीं, वो कौन सा बाबा है? निराकार बाबा। तो मेरा स्वरूप लाइट, उनका स्वरूप लाइट, और फिर हम मन बुद्धि की तार परमात्मा के साथ जोड़ेंगे तो वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। और मेरे अंदर भी वो गुण है, मुझे लेना नहीं है, क्योंकि मैं भी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन वो शक्तियों को मैं भूल गई हूँ। तो जब मैं उनकी शांति की शक्ति को इमर्ज करूँगी कि परमात्मा एक प्रकाश के रूप में वो शांति की तरंग मेरे मस्तक तक पहुँचा रहा है, तो धीरे धीरे मेरा गुण वो इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम वो अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, जैसे मैं कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक बार पादरी जी थे। हाँ, कहानी सुनाई नहीं, सुनाई क्या मैंने पिछली बार? नहीं। तो मन ही मन में प्यार कर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा आया और वो पादरी जी की नकल करना शुरू कर दिया। तो पादरी जी की जब प्यार खत्म होती तो बच्चे से पूछते बेटा आप क्या कर रहे थे? तो बच्चा कहता आप बताइए ना, आप क्या कर रहे थे? पादरी जी ने कहा मैं तो प्यार कर रहा था। तो बच्चा कहता हाँ हाँ मैं भी वही कर रहा था। तो कहा नहीं बेटा प्यार सुनाओ। तो बच्चा कहता नहीं आप सुना दो। पादरी जी प्यार सुनाते। तो बच्चा मुस्कुरा कर कहता मैं तो ABCD बोल रहा था। पादरी जी ने कहा बेटा भगवान के सामने ABCD थोड़ी बोलना होता है। बच्चा कहता है मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा जवाब देता है, मुझे नहीं पता ABCD बोलना है कि नहीं बोलना, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जो आप प्रेयर कर रहे थे ना उसमें ABCD के 26 वर्ड ही थे। और मैंने भगवान से कहा जो जहां आपको अच्छा लगता है वहां जोड़ लीजिए। अब बताइए पादरी जी भगवान किसकी बात सुनेगा? बच्चे की। क्यों? क्योंकि बच्चे की बातों में भावनाएं हैं। तो भगवान को भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? भावनाएं। तो हम प्रार्थना करते, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात, मना नहीं है। हम लोग भी बचपन में प्रार्थना करते थे। जब हमारी दादी प्रार्थना करती थी तो पूरे बच्चे जाकर उनके पास खड़े हो जाते थे और प्रार्थना बहुत लंबी होती थी, 1 2 3 4 तक चलती थी। और जब हम पीछे मुड़ के देखते थे पूरा परिवार खड़ा होता था, बहुत अच्छा वातावरण बन जाता था। लेकिन आज इतना फास्ट लाइफ, इतना बिजी है कि सबकी अपनी अपनी प्रार्थना अलग अलग होती, बहुत फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। तो उसमें कुछ भावनाएं होती हैं। जिसने भी प्रार्थना लिखी वो बहुत सुंदर सी भावनाओं को लिखा है, लेकिन वो मेरे भाव नहीं है। मैंने किसी और की भावनाओं को रट कर भगवान के सामने बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे किस भाव से बात करना है? अपनी भावनाओं से। आप किसी व्यक्ति से भी बात करेंगे, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं और अंदर में कुछ और है, समझ में आने लगता है ये ना। थोड़े समय तो हम बातों में आ भी सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद हमें समझ में पता लगता है कि व्यक्ति अंदर कुछ और बाहर कुछ और है, ये ठीक नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? उससे बचेंगे, किनारे हो जाएंगे, कौन इसकी बातों में लगे, तो ऐसे ही है। तो भगवान को भी क्या चाहिए? बनावटी बातें चाहिए कि भावनाएं चाहिए? क्या चाहिए? भावनाएं। तो बहुत अच्छे भाव से याद करो ना। अब चलते फिरते याद करो, एंजॉय करते उसको याद करो। गाड़ी चलाओ, मेरे पिताजी मेरे साथ है, क्योंकि मैं कौन हूँ? आत्मा। कुर्सी में बैठो, भाई मैं अकेला नहीं, मेरे साइड में भी कोई है जिसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। खुद एक बार अपने सिर पर हाथ रख लो, महसूस करो कि हाँ कोई मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ। कहीं भी ऑफिस में रहती है, यहाँ भी रख सकते हैं,
सिर गर्म है तो पूरा पावर हाथ में आ जाएगा, दर्द कम भी हो सकता है। और भोजन करते हैं तो भी उसको याद कर लीजिए 2 मिनट। भोजन बनाते हैं बहुत अच्छा, याद करते हुए बनाएंगे तो फिर तो प्रसाद बन जाएगा। भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद। तो फिर हमें रोज प्रसाद मिलेगा खाने के लिए, जैसा अन्न वैसा मन। इजी बनाओ, सोते समय सबसे गुड नाइट करते एक बार उसको भी बाबा गुड नाइट। मेडिटेशन इजी है, टफ है कि इजी है? इजी है। जब किसी से मिलो उसको भी बहुत अच्छे से बोलो, ओम शांति या कुछ भी बोलो, लेकिन अच्छे शब्द बोलो, ताकि उससे भी हमको क्या मिले? पॉजिटिव एनर्जी। बहुत गुस्सा आ रहा है, सामने वाला कुछ पूछ रहा है, लेकिन गुस्सा उस सामने वाले के कारण नहीं आ रहा था, कोई दूसरे पर्सन से आ रहा था, लेकिन अचानक कोई और आपके सामने व्यक्ति आ गया, लेकिन उसका गुस्सा किस पे निकलता है? उसको समझ भी नहीं आता कि मैं इतने अच्छे से आता है, वो क्या रहा है। जब आपको बहुत गुस्सा आता है, सामने को पूछे थोड़ा सा अपना सिर नीचे करो, नहीं मैं शांत स्वरूप आत्मा, और बहुत धीमी आवाज से पूछो क्या बात है, और उसके आंसर को भी थोड़ा धीरे तो कुछ सेकंड लगा करके दे दो। उसका आंसर तो देना ही है, चाहे गुस्से के साथ दो चाहे प्यार से दो, चॉइस हमारी। तो कौन से कैसे देना चाहिए? देना तो है ही ना, खाना तो है ही ना, सोना तो है ही ना, तो क्यों ना थोड़ा इसको अच्छे से बना करके गुड नाइट करके सोएं, परमात्मा को याद करके खाएं। कोई भी ड्यूटी मिली बहुत डिफिकल्ट है, कोई बहुत बड़ा केस है उसमें जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन को हल्का कर लीजिए मेडिटेशन की करना, क्योंकि अब परमात्मा मेरे पिताजी, मैं उत्तराधिकारी, वो मेरे बाबा हैं। कौन है वो? मेरे बाबा, वो मेरे साथ है मेरे बाबा। कोई बीमारी आई है तो मुझे थोड़ी, मैं, फिर से बोलिए, मैं आत्मा, फिर से आत्मा, आपको मैं बोलना है, आत्मा शरीर, आत्मा शरीर, तो बीमारी शरीर को, मुझे नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, बीमारी शरीर को, इस गाड़ी को। अब गाड़ी को इसको ढीला हो तो ठीक कर लेंगे डॉक्टर के पास जाके, और नहीं भी होता ठीक तो कोई बात नहीं, जब तक गाड़ी चल रही है बहुत अच्छे से चलाना। जब हम उसको नहीं लेते, बीमारी को बड़ा रूप नहीं लेते, तो बीमारी भी छोड़ देती कि क्या इसके पीछे पड़ रहा हो, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हमारी दादी जी जो है, दादी जानकी जी जो मुख्य प्रशासिका हुआ करती थी, डॉक्टर जब उनके पास आते थे तो कहते मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ी गाड़ी गड़बड़ है, उसको ठीक होना है, और नहीं होगी तो कोई भी बात नहीं। उल्टा बोलती थी डॉक्टर को, आप तो ठीक हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मैं अपना काम करूंगी, बीमारी अपना काम करे। डॉक्टर बोलते थे नहीं आप ये काम छोड़ो, तो कहते जब बीमारी नहीं छोड़ रही अपना काम, तो मैं अपना काम कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तो अपना मेडिटेशन, सबको ज्ञान देना, मैं अपना काम करूंगी, एकदम हैप्पी हैप्पी। 104 वर्ष की उम्र थी, उसके बाद भी जब लास्ट में उन्होंने 85 देशों के राउंड लगाए थे, जब उनका शरीर छोड़ने वाला था उसके कुछ मंथ पहले, कितने देशों के? 85 देशों के। अब आप सोचो उस एज में, तो जैसे आप सोच होती है, दिखा ना आंतरिक, वैसे ही हमारे साथ घटनाएं घटना शुरू हो जाती। इसलिए जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हम भी भूल जाते हैं, सच कहें तो इतना मेडिटेशन करते हैं, लेकिन बाद में आप करते नहीं, हम रास्ते पे जा रहे हैं ना, सोच हमारी अच्छी हो, चंचलता वाली ना हो, कोई भी बेकार व्यर्थ विचार हमारे अंदर ना हो, कोई कुछ बातें हो गई हैं वो हमें नेगेटिव नहीं सोचना, अच्छा सोचते जाना है। जैसी सोच होगी वैसे रास्ते में हमारे साथ घटना घट सकती है, इसलिए अच्छी सोच अच्छी घटना। और कभी आ भी गई तो कोई बात नहीं, ये मेरे जीवन के पेपर हैं, बचपन से हमको पेपर देना हमारे गुरुओं ने सिखा दिया। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कितने पेपर दिए आपने, तो और ज़्यादा दिए। पुलिस तक पहुंचने के लिए कितने एग्जाम दिए, तो फिर ये जीवन के एग्जाम देना क्या कठिन है भाई, है क्या? और कठिन हो नहीं सकता। मेरे साथ कौन है? मेरा बाबा। अब भगवान नहीं, कौन है? मेरा भगवान ही मेरा बाप, मेरे पिताजी हैं। इसलिए शब्द बोला कि किसी का बहुत अमीर पिताजी होते तो उसको गर्व होता है कि मैं कोई साधारण की औलाद नहीं हूँ। कई बार आपको भी मिल जाते होंगे ऐसे लोग, है ना, कि भाई आप जानते नहीं हो, मुझे अरेस्ट करोगे, क्योंकि मेरे पिताजी कौन है?
उसका अगर बेटा मिले तो ये कहेंगे ना कि मेरे पिताजी कौन है, मैं मेरा पिता कौन है आप जानते नहीं हो, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई मैं साधारण की औलाद नहीं हूँ, तो मैं भी किसकी संतान हूँ? स्वयं भगवान की। हाँ, जिसके सामने दुनिया वाले नतमस्तक होते हैं, जिनके लिए लोग याद करते हैं, ढूंढते हैं, भटकते हैं, उनके दर्शन को प्यासे हैं, वही मेरा पिताजी है। कौन है? हाँ, मैं उसकी गोदी में खेलता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, हर पल में उनसे बातें करता हूँ, वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरे बाबा हैं। कौन है? बाबा। जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो मुझे घर बैठे मिल गया, और मुझे क्या चाहिए? चाहिए क्या? नहीं। तो मेरा स्वरूप है ज्योति, और मेरे बाबा का स्वरूप भी क्या है? ज्योति। और वो प्यारा बाबा हमको वो कला सिखा रहा है कि जो देवी देवता हैं, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण जो भी है, तो देवताओं के जैसा बनना है। कैसे बनना है? देवताओं के जैसा। इसलिए बोला क्योंकि आपके अंदर क्वेश्चन आ गया होगा कि अगर वो मेरी बाबा है तो बाकी देवी देवता कौन है? वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, वो देवता हैं, इस धरती भूमि के रहने वाले। इस समय एक समय था भारत भूमि देवताओं की भूमि थी, अब मनुष्यों की भूमि हो गई है। और जब हम अगर एक एक व्यक्ति सिर्फ 7 गुण याद कर लेना तो आप क्या बन जाएंगे? देवता। सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, पवित्रता। एक एक गुण का हम अभ्यास करते जाएंगे तो हम खुद क्या बन जाएंगे? देवता। देने वाले। क्या बनेंगे? देने वाले। क्या देंगे? सिर्फ डंडे नहीं, डंडे के साथ कुछ शिक्षाएं भी देंगे। हाँ, और सच में ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि हमें उठाना ही ना पड़े किसी के ऊपर डंडे, कि हमारे शब्द ही काम कर जाए। और कभी उठाना भी पड़े तो सिर्फ दिखावा के लिए, मारे भी तो मन से नहीं, गुस्से के साथ नहीं, तनाव के साथ नहीं, दिखावे के लिए। माँ जैसे माँ मारती है। आजकल की माँ तो मुझे नहीं पता मारती कि नहीं, लेकिन हमारे समय माँ अच्छे से मारती थी। हाँ, आप लोगों को भी मारा होगा। अगर नहीं पढ़ता तो 2-3 तमाचा अच्छे से देती थी, पीठ पे भी देती थी, बाल पकड़ पकड़ के देती थी। क्यों? ताकि सीखें। लेकिन वो कभी मार हमें नहीं लगी, दिल को नहीं लगी। लगी क्या? नहीं लगी। शिक्षा वाली मार थी वो। तो ऐसी शिक्षा वाली यशोदा मैया की तरह की गुस्सा करे नहीं, लेकिन दिखा सकते हैं। आजकल की माँ लोग मारते नहीं हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो अपनी वाइब्रेशन से बच्चों को मार देते हैं। इसलिए बच्चे और माता पिता आतंकवादी जैसे बन रहे हैं। मैंने ऐसा झगड़ा होता है जैसे माँ बच्चे का झगड़ा नहीं, अब पिता बच्चे का झगड़ा नहीं हो रहा है, 2 आतंकवादी लड़ रहे हैं, ऐसा झगड़ा होता है। और एक हमारे समय में था कि पिता ने आंख बस दिखा दी तो हम एक तरफ, कुछ पिताजी से बोलना तो माँ को बोलते थे, माँ पिताजी को बोलती थी, पिताजी माँ को बोलते थे, माँ हमको बोलती थी। हाँ? ये हमारा बस नहीं था कि चलो लड़की है इसलिए, भाई लोग भी ऐसे हुआ करते, इतना डरते थे। पिता है, सम्मान होता, माँ से भी डरते थे। और ऐसा नहीं कि हमेशा ही वो लोग डंडा लेके घूमते थे। तो इसलिए हमारा, क्योंकि मन के विचार बनाना मोह वाले नहीं, अटैचमेंट वाले नहीं, प्यार वाले विचार। अगर हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा ना, आत्मा का गुण कौन सा है? प्रेम। तो प्रेम आ जाएगा तो अटैचमेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खत्म। तो अभ्यास करते हैं, हमें हमारा बाबा मिल गया। कौन मिल गया? बाबा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बाबा हमको सब कुछ सिखा देगा। अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दो। अब मदद करने की जिम्मेवारी उसकी, हमारी नहीं। किसकी? बाबा की। सब बोलिए, किसकी? बाबा की। बाबा की। अब वो बाबा कैसे मदद करेगा? आप 1-1, 2-2 घंटे में, बीच बीच मिनट में आत्मा समझकर उस प्यारे बाबा को याद कीजिएगा। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, भोजन करते समय, हाँ, चलते समय, वॉकिंग करते समय, ऑफिस में, ये थोड़ा थोड़ा समय आप बांध लीजिए। इतने में बाबा आपकी मदद करेगा। कभी बहुत बड़ी घटना आ गई, प्लीज़ बाबा हेल्प मी, मदद कीजिए, कुछ रास्ता दिखाइए। कभी बड़े थोड़ा सा देर लगे, जो भी हो, वो मदद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने तो शुरू से उनकी मदद ली है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद, पहले भी जब मैं पढ़ती थी, कॉलेज में थी, हमेशा बाबा को याद करती थी, हमेशा मदद मिलती थी हमें। और हमें बस नहीं, हमारे द्वारा वो लोगों को।
तो ऐसे बाबा को हम याद करते हैं। चलिए 2 मिनट एकाग्र हो जाते हैं। मस्तक के बीच में अपनी ज्योति को देखें। मैं आत्मा हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत लकी हूँ, क्योंकि खुद भगवान मुझे मिल गया है। वही तो मेरा बाबा है, जिससे मैं इतने जन्मों से बिछड़ी थी। पूजा पाठ जब तब हवन उसके पाने की चाहत में करती थी। आज वो मेरी खोज पूरी हुई। मेरा बाबा मुझे मिला है। मेरा सारा दुख खुद समाप्त हो रहा है, क्योंकि मेरे आंसू को पूछने वाला बाबा मुझे मिल गया है। मेरे गमों को लेने वाला वो मुझे मिल गया है। सब कुछ सारा व्यर्थ मैंने उसे दे दिया है। अब उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। दोनों हाथ जैसे उनके मेरे सिर पर आते हैं। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल शांत, एकदम शांत, गहरी शांति। ओम शांति शांति शांति। जिंदगी का खेल हंसते खेल, जिंदगी का खेल हंसते खेल, मुस्कुराते हो मुश्किलें धकेली। जिंदगी का खेल हंसते खेल, जिंदगी का खेल हंसते खेल। मुस्कुराने की कला, मुस्कुराने की कला प्रभु सिखाया है स्वयं। वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए।